किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूख ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी लग सकती है, लेकिन अगर आपको कभी भूख लग जाए और कुछ क्रंची टाइप स्नैक्स खाने का मन करे तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में काम आने वाली है हमारी आज की रेसिपी। जी हाँ, आज हम लाए हैं क्रंची स्नैक्स टाइप रेसिपी जो आपके मुंह में जाते ही घुल जाए। तो रेसिपी है राजस्थान की स्पेशल चकली। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चकली के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हमें लेना है आधा किलो गेहूं का आटा और 1 चम्मच ऑयल का मोहन, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, 3 छोटी चम्मच तिल, 3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हमें लेना है एक गहरा बर्तन। हमने तपेली ली है, आप चाहे तो थाली भी ले सकते हैं। फिर हमें लेना है एक बड़ा चौकोन आकार का वाइट कपड़ा। आप बड़ा कपड़ा लेना ताकि अच्छे से तपेली के ऊपर सेट हो जाए। आपको कपड़े को तपेली के ऊपर अच्छे से रख देना है और बीच में से खड्डा कर देना है। देखिए, फिर आपको लेना है गेहूं का आटा। फिर आपको आटे को कपड़े के ऊपर डाल देना है। अब आपको गेहूं के आटे की पोटली तैयार कर देनी है। देखिए, ठीक इसी प्रकार आपको ये याद रखना है कि आपको पोटली जो है वो आपको टाइट बांधनी है, क्योंकि अगर आप टाइट नहीं बांधोगे तो जब हम कुकर में रखेंगे पोटली को तो आटे का बाहर आने का डर रहता है। तो आप टाइट ही बांधें। अब आपको लेना है कुकर। आप कौन सा भी कुकर ले सकते हैं, बड़ी या छोटी साइज़ का। अब आपको लेना है ऐसी स्टील की या फिर लोहे की स्टैंड। हमारे पास लोहे का है तो हम लोहे का ले रहे हैं। और फिर आपको लेना है पानी। आपको पानी सिर्फ आधा गिलास ही डालना है। देखिए, पूरा गिलास आपको नहीं डालना है। और फिर आपको लेनी है इस साइज़ की प्लेट जो कि कुकर में आसानी से सेट हो जाए। और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब प्लेट रखने के बाद गैप होना ज़रूरी है साइड में, क्योंकि अगर गैप नहीं होगा तो नीचे की जो भाप है वो ऊपर नहीं आ सकेगी। तो भाप आना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये ध्यान रखिए। और अब आप पोटली जो हमने तैयार की थी गेहूं के आटे की, वो आप अच्छे से कुकर में सेट कर लें। और अब आप कुकर को बंद कर दें। अब आप गैस ऑन कर लें और कुकर को गैस पर चढ़ा दें। और आपको कुकर को तब तक गैस पर रहने देना है जब तक कि 4 से 5 सीटियाँ ना आ जाती। तो आपको 4 से 5 सीटियाँ आने तक इंतज़ार करना है। तो अब हमारी 4 से 5 सीटियाँ आ चुकी है। तो अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद हमें 15 से 20 मिनट कुकर को बंद ही रहने देना है, ताकि जो भाप है वो पूरी तरह से चली जाएगी। तो आप 15 से 20 मिनट ऐसे ही कुकर को बंद ही रहने दें। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम कुकर के ढक्कन को खोल देते हैं। और देखिए, अच्छे से ये टाइट भी हो चुका है आटा। देखिए, ये पूरी पोटली इतनी टाइट हो चुकी है कि आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेगी। और देखिए, इसके नीचे की जो प्लेट है वो भी चिपक चुकी है आटे की पोटली से। देखिए, और ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी लग रहा है। तो अब हमें लेना है इस प्रकार का बर्तन और फिर अब हमें पोटली को खोल देना है। और आप देखिएगा कि जो पोटली है वो आटे से एकदम चिपक गई होगी। तो आपको आराम से ये पोटली खोलनी है। देखिए, पूरी तरह से ये कपड़े के साथ चिपक चुकी है। और जो आटा है वो भी काफ़ी भारी हो गया है। किलोग्राम्स होते हैं हमारे बाट, उसके जैसे। तो अब हम आटे को कूट लेंगे। हमने लिया है इस प्रकार का बर्तन और हमने मूसली ली है कूटने के लिए। आप चाहे तो बड़ी भी ले सकते हैं, हमारे पास बड़ी भी है तो हम उससे भी कूटेंगे।
लेकिन अगर आपके पास छोटी हो तो आप उससे भी कूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी कूटनी है तो आप बड़ी मूसली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो देखिए, आप इस प्रकार से बड़ी मूसली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ऐसी छाननी लीजिए और गेहूं के आटे को छान लीजिए, और फिर लास्ट में जो छोटे छोटे कण बच जाए उन्हें वापस से कूट लीजिए और फिर से आप छान लीजिए। अब जो छोटे छोटे कण बच गए हैं हम उन्हें खलबत्ते में कूट रहे हैं। आप खलबत्ते का भी इस्तेमाल ले सकते हैं। आपके पास अगर बड़ा हो तो आप इसी में पूरा आटा कूटिए, लेकिन हम छोटे छोटे जो कण बच गए हैं वो कूट रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा आटा लीजिए और कूटते जाइए। आप देखिए, अब हमने सारे आटे को कूट लिया है और अब हम इसे पूरे तरह से छान लेते हैं। तो देखिए, अब हमारा आटा पूरी तरह से छन कर तैयार है। देखिए कितना बारीक भी हो चुका है। तो चलिए अब इसे गूंद लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप ले लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर आप ले हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको बहुत ही कम डालना है क्योंकि इससे आपकी चकलियाँ काली पड़ सकती है। और फिर आप डालें तिल। तिल आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन तिल से अच्छा स्वाद आता है तो आप ज़्यादा भी डालें तो अच्छा है। फिर आप लें ज़ीरा। ज़ीरे को पहले आपको अच्छे से कूट लेना है, फिर ही आप डालें। फिर आप लें अजवाइन। फिर आप अजवाइन भी अच्छे से डाल दें। फिर आपको लेना है तेल का मोहन। ये ख्याल रहे कि मोहन आपको बहुत ही कम लेना है क्योंकि इससे चकलियाँ जो है बिखर सकती है, तो आप बहुत ही कम लें, एक ही चम्मच लें। फिर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दें, आटे में अच्छे से मिक्स कर दें। और फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी लें और आटे को अच्छे से गूंथ लें। आपको आटा ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा ढीला। देखिए, अब हमारा आटा लगभग तैयार है। अब आप एक पॉलीथीन लें और आटे को पॉलीथीन में डाल दें और 2 से 3 घंटे आप आटे को पॉलीथीन में ही रहने दें। इससे आपका आटा जो है वो नरम पड़ जाएगा। अब हमारा आटा नरम पड़ चुका है, तो अब हम इस प्रकार का साँचा लेंगे। ये साँचा बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है और ये देखिए स्टार टाइप का होना चाहिए। और अब हम साँचे में अच्छे से तेल लगा देंगे। आपको अच्छे से लगा देना है सब तरफ। देखिए, अब अच्छे से लगा दीजिए सब तरफ। तो देखिए, अब हमने साँचे में अच्छे से तेल लगा दिया है। तो अब आप साँचे को अच्छे से बंद कर दें। और अब हमारा आटा भी नरम पड़ चुका है, तो आप उसकी छोटी छोटी गोलियां बना दीजिए और साँचे में भर दें। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा आटा लेना है और छोटी छोटी गोलियां बनाकर साँचे में भर देना है। देखिए, अब आप छोटी छोटी राउंड राउंड चकलियाँ निकाल दीजिए। आप चकलियों को बड़ी या छोटी आपके साइज़ के अनुसार बना सकते हैं। और ये बात ध्यान रहे कि जो बीच में गैप है वो आप ज़्यादा ना रखें। देखिए, हमारी पहली चकली में गैप ज़्यादा पड़ गया है, तो हम दूसरी चकली में ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे। देखिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गैप होगा तो जब हम चकलियों को तलेंगे तो वो बिखर सकती है, तो आप गैप कम ही रखें। और इसी प्रकार आपके जो भी आपको साइज़ चाहिए उसके हिसाब से आप चकलियों को बना दीजिए। देखिए, शुरुआत की 2-3 चकलियाँ आपकी बिगड़ सकती है, लेकिन बाद में वो अच्छे से सेट हो जाएगी।
चकली बनने के बाद आप उसका मुंह लास्ट में बंद कर दें, ताकि जब हम तलेंगे तो वो खुले ना। तो देखिए, अब हमारी चकलियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन रही है। देखिए, अच्छे से राउंड शेप भी आ रहा है और अब हमारा जो बीच का गैप है वो भी कम हो रहा है। देखिए, तो आप इसी प्रकार बाकी की चकलियाँ भी तैयार कर दीजिए। अब आप गैस ऑन कर लें और कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दें। अब आप चकलियों को तलने के लिए तेल ले लीजिए। तेल आप अपने माप के अनुसार लीजिए। नॉर्मली आप किसी भी चीज़ को तलने के लिए लेते हैं, उसी हिसाब से आप लीजिए। तेल गर्म हुआ है या नहीं, उसे चेक करने के लिए आप थोड़ा सा आटा तेल में डालिए और देखिए, हमारा आटा आसानी से ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। तो चलिए अब तलते हैं चकलियों को। तो अब आप चकलियों को किसी बर्तन के सहायता से तेल में उतारिए। आपको हाथ से नहीं उतारनी है, क्योंकि अब ये आटा बहुत ही मुलायम हो चुका है। तो धीरे से लीजिए और तेल में उतार दीजिए। देखिए, ठीक इसी प्रकार से। और जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाती चकलियाँ, तब तक आपको तलना है। तो देखिए, अब हमारी चकलियाँ काफ़ी ज़्यादा सुनहरी भी हो चुकी है। तो ये तैयार है। अब हम इन्हें बाहर निकाल देते हैं। आप इन चकलियों को कहीं भी चलते फिरते खा सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी लग रही है दिखने में भी। अब हमारी चकलियाँ तैयार हैं। देखिए, कितनी खस्ता बनी है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इन चकलियों को और अपने बोरिंग स्नैक्स टाइम को मज़ेदार और लाजवाब बना दीजिए। आप चकलियों को चाय के साथ भी खा सकते हैं और आप ऐसे भी खाइए तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और भी इसी प्रकार की रेसिपीज़ के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुँचे। तो धन्यवाद। टेक केयर।